कुंभ का महत्व और कुंभ को नहाते क्यों हैं लोग, कुंभ में इतना महत्व क्यों मनाया जाता है। देखिए भगवान शिव की कैसी लीला है, माता पार्वती की कैसी लीला है जो जाते हैं। और देखिए कोई भी नहान में हम जाते हैं, या गंगा सागर जाएं, कुंभ में जाएं, हर तरह मेले में भीड़ में कुछ ना कुछ तो देखिए थोड़ा बहुत तो हमें संकट आता ही रहता है, थोड़ा थोड़ी परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन फिर भी भगत जन श्रद्धालु भगत तब भी स्नान ध्यान को नहीं छोड़ते अपना। जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रेम से बोलो माँ का नाम, बड़ा प्यारा नाम है भगत जनों। नाम लेने से ही संकट कटते हैं, नाम लेने से सब बाधाएं दूर होती हैं, नाम लेने से अति अति खुशियां मिलती हमें, जो कि समा भी नहीं पाती। इतनी खुशियां देती है, हमारा इतना प्यार दुलार देती है जो कि हम सोच भी नहीं पाते। हम कहते ना कुछ नहीं किया माँ ने, कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, सब कुछ करती है माँ, क्या नहीं करती। देखिए आज के समय में कुंभ चला हुआ है, और कुंभ में कुंभ का स्नान दुनिया जा रही है, बड़ा सारा संसार ही समझिए एक नया शहर बस रहा है वहां। कुंभ का महत्व और कुंभ को नहाते क्यों हैं लोग, कुंभ में इतना महत्व क्यों मनाया जाता है। देखिए भगवान शिव की कैसी लीला है, माता पार्वती की कैसी लीला है जो जाते हैं। और देखिए कोई भी नहान में हम जाते हैं, या गंगा सागर जाएं, कुंभ में जाएं, हर तरह मेले में भीड़ में कुछ ना कुछ तो देखिए थोड़ा बहुत तो हमें संकट आता ही रहता है, थोड़ा थोड़ी परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन फिर भी भगत जन श्रद्धालु भगत तब भी स्नान ध्यान को नहीं छोड़ते अपना, चाहे कितना ही सफर कैसे कटना पड़े, क्योंकि भीड़ है, भीड़ में ऐसा है। इसलिए ये स्नान माना जाता है इतना पवित्र, इससे बढ़कर कोई स्नान नहीं है संसार में, कोई भी ऐसा नहीं है। 4 जगहों पर लगता है ये मेला, 6 साल में कुंभ और 6 साल में कुंभी, 12 साल में कुंभ और 12 साल में कुंभनी, दोनों 12 साल में आते हैं एक स्थान पर, 6 साल में बीच बीच में आते हैं कुंभ और बीच में कुंभनी, ऐसे आते हैं। ये कौन है, माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी। जब समुद्र मंथन हुआ, क्या हुआ, एक तरफ तो विष निकला और एक तरफ अमृत निकला, क्योंकि देवताओं ने दोनों में ठनी हुई थी, लेकिन भुला फिसला कर समुद्र मंथन किया, ताकि सारा कुछ ही भगवान शिव ने पता था किस में क्या है और हमें क्या करना चाहिए, और दुनिया का उद्धार किस में है, कैसे होगा। हम तो कुछ भी अपने घर की भी नहीं जान पाते, भगवान कितने कष्ट उठाते हैं संसार के लिए, और तब भी हम उनको कुछ भी कह देते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, सभी चीजों का आभार हुआ, निकले सभी, सब कुछ रतन हीरे हाथी घोड़े, और फिर लास्ट में क्या निकलता है, विस्फोट, जो जहरीला संसार को एक ही बार में भस्म कर दे, सृष्टि का नामो निशान भी ना रहे। और उसके बाद फिर अमृत निकलता है, अमृत की पर तो सब टूट पड़े, और विष जब निकला ना, कोई भी उसको देखने को भी इच्छुक नहीं हुआ, देवता भी पीछा हट गए और देवता भी पीछा हट गए, क्योंकि देवताओं को तो ये पता था कि भगवान शिव के बिना यह शक्ति, इस शक्ति को कोई नहीं सहन कर पाएगा, यही करेंगे जो भी करेंगे। तो चारों तरफ से आग फैलने लगी, अग्नि का प्रभाव होने लगा, और देवताओं भगवान के सामने विनती करने लगे, हे प्रभु कैसे भी आप हमारे पर कृपा करिए, कृपा बनाए रखे, ये जितनी एक एक बूंद गिरेगी ये सारा संसार जल के राख हो जाएगा, और दोबारा से इसको बनाना ही असंभव हो जाएगा, और आपको कुछ हो गया, सभी देवताओं को कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं बच पाएगा। तब भगवान ने कहा ये विष मुझे दीजिए, और तुम सब जो मिला है उसे वितरण कर लो अपने में। भगवान शिव ने विष का प्याला पिया, और शेष नाग जो उनके गले में थे
उन्होंने उनको बंधन लगा दिया। नहीं, मेरे प्रभु को कुछ हो गया, ये चले गए, तुम में कहाँ जाएंगे, हम सारी सृष्टि कहाँ जाएगी। तो उन्होंने बंधन लगा दिया, कंठ में ही रुक जाता है सारा विश्व। उनका नाम इससे नीलकंठ भी हुआ। उनको नीलकंठ से पुकारते रहे भगवान विशुद्ध हो गए, क्योंकि एक अग्नि पीनी आसान नहीं थी। माता पार्वती ने जब पता चला भगवान ने विष पिया, माँ काली का रूप धारण करके आई, तुरंत दौड़ी आई और उन्होंने गंगा जल पिलाते रहे और यहाँ से बंधन लगाती रही, कुछ नहीं होने दिया माँ ने। शक्ति बहुत बड़ी चीज है। जय माता की, जय माता की। फिर देखिए लास्ट में निकला अमृत निकला। जब अमृत निकला तो सबकी दौड़ पड़ गई। देवताओं की भी जो पिएगा अमर हो जाएगा। जब कैसे इसका मतलब वितरण किया जाए, कैसे शोर मिटे। भगवान ने क्या सोचा, भगवान विष्णु ने, शिव ने कहा कि आप ही करो कुछ, जो करना है, मुझे इस समय कुछ पता नहीं है। भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप रखा अपना, और जब कलह मिच रही थी उससे ऊपर खोस रहा, उससे ऊपर खोस रहा, उसे छीन करके भाग रहे, कोई कुछ कर रहा। तो जब मोहिनी रूप धारण किया भगवान शिव ने, विष्णु जी ने, तो देवताओं को तो पता ही था, और सारे असुर थे जो उनको देखकर मोहित हो जाते, आपस में लड़ने लगे, ये मेरी है, ये मेरी है, मैं इसको लेके जाऊंगा। ऐसे विचार उनके हो गए कि उन्होंने कहा, क्यों लड़ रहे हो तुम सब लोग, कि हमें अमृत बांटना है, तो कहो तो तुम मैं बांट दूं। यानी और क्या चाहिए, एक कितनी सुंदर नारी अपने हाथों से हमें अमृत पिलाएगी, हमारा दांत उद्धार वैसे ही ना हो जाएगा। देखिए, जिसके मन के जैसे विचार हों वैसा ही उसे फल मिलता है, क्योंकि असुरों के विचार तो हमेशा असुर ही रहे, और देवता सब हाथ जोड़े नरमता से खड़े थे। हे प्रभु, हे भगवान विष्णु शंकर जी, लाज रखना विष्णु जी की, आप इस रूप में पहुंचे हैं, उनकी लज्जा बचा। जब भगवान विष्णु जी ने घड़ा लिया और मोहिनी रूप का प्रकाश फैलाया, सब गदगद हो गए, असुर सब मोहित हो गए, और ऐसे हाथ करे सब बैठे रहे। सबको पिलाती जा रही थी, इधर देवता थे, उधर असुर थे, असुर ज्यादा थे, देवता थे। उनको तो वैसे ही करती रही और देवताओं को जल पिलाती रही। राहु ने देख लिया, राहु बड़े रूप थे, चंद्रमा का रूप बना करके देवताओं में बैठ गए। और जब भगवान ने देखा, हाँ ये चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा कहाँ पर है, चंद्रदेव कहाँ चले गए, जब देखा तो उसने उसी समय घड़े पर झपट मार लिया और लेकर उड़ने लगा पीछे पीछे मोहिनी रूप भगवान विष्णु जी और वो राहु। सबको देवताओं को जल मिल गया था, राहु पर भी छींटे पड़ गए, राहु भी अमर होगा छींट लगने से, पानी अमृत की बूंद लगने से। जब उसने नहीं माना तो भगवान विष्णु ने अपना चक्कर चलाया, सुदर्शन चक्कर से उसके दो बना दिए, इधर राहु के और केतु होर बन गया, कि और मुसीबत हो गई, 8 के 9 बन गए। तो जब उसका वहां से छोड़ दिया, अमर है राहु और केतु, अमर है क्योंकि उनको जल अमृत थोड़ा थोड़ा उनके हाथ पैरों पर लग गया था। बाकी सब देवताओं में दिया, बच गया जो उन्होंने, और कोई चुरा के ले गया। जहां जहां इनकी बूंद पड़ी थी, आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में आज इसका राज है। आज का दिन महत्वपूर्ण मानते हैं लोग। इतनी सी बूंद प्रयागराज में पड़ी, हरिद्वार में पड़ी, और कई 4 जगह डली है। चारों ही जगह हर साल 6-6 महीने में ये कुंभ का स्नान लगता है, इसको कोई भी नहीं छोड़ता है। उधर नासिका में भी लगता है, 4 जगह लगता है। तो जब ये स्नान आता है तो कोई इसे नहीं छोड़ता। क्यों मानते हैं कि यहाँ अमृत गिरा था, आज के दिन अमृत की बूंद सब जगह फैली थी, अमृत की वजह से सब स्नान का महत्व मानते हैं, हम भी अमर अजर हो जाएं। देखिए, जो नहीं जा पा रहे हैं वहां तक, उनके लिए गंगा जल भी अमृत है।
अमर अजर है गंगा जल भी, जो कभी खराब नहीं होता, चाहे 10 साल रखे रखो बोतल भर के, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोई जैका बदलता नहीं, कुछ नहीं बदलता। क्या वो अमृत नहीं है? सच्चा अमृत वही है। आप सब कोई भी कल के दिन, कल का पहला स्नान है और 13 तारीख का पहला स्नान है। सभी जल डाल के स्नान करें अपने अपने घर में, यही कुंभ का स्नान मानिए। जय माता की। तो देखिए देवताओं ने अपने को कैसे बचा। हम कहते हैं ना मेरे को ऐसा हो गया, मेरी क्यों परीक्षा ली। देवता और आदित्य हमेशा ही झगड़े करते हैं और आज भी ऐसा ही है। अच्छे आदमी को कोई रहने नहीं देता। अच्छे आदमी की बहुत बड़ी मुश्किल है, तो सबके लिए अच्छा करता है, तभी उसको बुरा कहा जाता है, उसके पीछे लग जाते हैं। और बुराई का साथ देने वाले हर प्राणी मिलेंगे, कम से कम भी 95% मिलेंगे बुराई का साथ देने वाले। अच्छाई का साथ देने वाले 100 में से 5 भी मिलने बड़े मुश्किलों, भी आधे अधूरे मिलेंगे, ठोस नहीं मिलेंगे। क्यों? इसीलिए हम पीछे हैं। समझिए सभी कल प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, जल के साथ नहाएं, जल ले जाएं, जल के साथ स्नान करें कल। और अच्छे से संक्रांति, अब संक्रांति आ रही है परसों, कल से परसों संक्रांति भी है। संक्रांति के लिए, मकर संक्रांति के लिए देखिए कुछ ऐसे विशेष काम होते हैं, जो कि चिड़िया दाने लेते हैं, चिड़िया चोंच लेते हैं, सूर्य को जल देते हैं, गऊ पेड़ा लेते हैं, गुरु दरबार में जोत जगानी लेते हैं, झाड़ू लगानी लेते हैं, 1 साल तक लेते हैं, 100 शेर लेते हैं, जैसे जैसे आपकी मर्जी है। गऊ पेड़ा लेते हैं बहुत लोग, बहुत सी माताएं, छोटे छोटे नियम हैं। सूर्य को जल देना लेते हैं, तुलसी को जल देना लेते हैं, ये नियम है। और छोटे छोटे इसके उदापन है, ज्यादा बड़ा नहीं। संक्रांति के ही दिन इसका उदापन करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं कि तो कई 10-20 हजार रुपये लगते हो। और ऐसे तो तुम लोगों की इच्छा है, कितना भी बढ़िया दान पुण्य कर लो, कितनी भी बढ़िया सेवा कर लो, भक्ति कर लो, वो सब तुम्हारे हाथ है। ये कल संक्रांति से, परसों संक्रांति से ये नियम लिए जाते हैं। 100 शेर में 1 क्विंटल होता है 1 साल में। ये नियम नहीं है 10 दिन में कर दो, 20 दिन में, पूरे साल में कर दो। लास्ट के दिन रखो, कितना किलो बचा है उतना उसी दिन करके दक्षिणा करके पूरा कर देना चाहिए। और उसके ऊपर जो भी वस्त्र वगैरह जो दान दिया जाता है वो उसे पूर्ण करें। इसका बड़ा महत्व लगता है, बहुत अच्छा। ये चाहे कोई बार बार लेते रहो, इसकी कोई ऐसी बात नहीं कि हमें कर दिया अब नहीं लेंगे। नियम ही भक्ति है। और बैठकर कितनी माला करोगे, जितना बैठकर करोगे ना, चारों तरफ ध्यान पहुंचता है। कर ही नहीं पाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। बस माँ के नियम के भिखारी बन जाओ, फिर कोई चिंता नहीं है। ये सभी स्नान, ये सभी दान पुण्य, देखिए दोनों इकट्ठे हैं ना, स्नान भी है और उस दिन दान भी है। और वहाँ कितने कितने भंडारे चलेंगे, वे भी धन्य लोग जो कितनी पब्लिक में, इतने संतों में, सब जगह इतना कुछ दे रहे हैं ताकि पब्लिक हमारी परेशान न हो, भंडारा चलता रहे और लोग अच्छे से लेते रहे। जय माता की। तो ये जरूरी है हमारे लिए, दान और स्नान दोनों ही इकट्ठे हैं। इतना गंगा सागर में नहीं होता जितना कुंभ में होता है। ये प्रयाग ऋषि थे, प्रयाग ऋषि ने जब देखा कि मेरे सागर में बूंद आई है, त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती है वहां पर, और प्रयागराज बहुत मान्य ऋषि थे जो देवताओं का भी फैसला कर देते थे। या आज प्रयागराज में हमारा स्नान का बड़ा भारी मौका है, दान का बड़ा भारी मौका है। जहाँ दान लगता है वहीं करना चाहिए, अच्छे से अच्छा करना चाहिए, कभी भी इन चीजों से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो देखिए माँ क्या कहते हैं, भगवान के भगत जो चरणों का पुजारी हो माँ, चौखट का भिखारी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ माँ,
चौखट का भिखारी हूँ। जिंदगी दाव पर दी लगा माँ, जिंदगी दाव पर दी लगा माँ, मैं ऐसा पक्का जवारी हूँ। जय माता की। देखिए, कोई तो जुआरी अपने जेवर और सब कुछ लगाता है और भगत अपनी जिंदगी कोई जुए में लगा देता है। किसके? माँ के साथ, माँ के चरणों में। माँ मैं तो खेलेंगे और मेरे जीवन को हरा कर अपने चरणों में लगा लेना बस। मैं तो हारा हूँ, भिखारी हूँ, और भिखारी भगवान से कैसे जीत सकता है? तो कहने लगा मैं तेरे चरणों में ही रहूंगा माँ, कैसे भी हूँ। इसीलिए हमने ऐसे पुजारी और भिखारी बनना चाहिए जो कि हमारे काम आए। और देखिए भी बताया संक्रांति के विषय में, मकर संक्रांति में सभी कुछ गर्म कपड़े, जूते, चप्पल और खिचड़ी चावल का दान अवश्य करें मेरी बेटियों। चाहे थोड़ा करें ज्यादा करें, तुम्हारे मन पर बात है, लेकिन ये दान तुम्हारे कार्य करेगा, काम आएगा, पार करेगा तुम्हें। ये अवश्य ये दान करना चाहिए। मकर संक्रांति भगवान विष्णु जी की है, किसी और की नहीं है। भगवान धन देते हैं, लक्ष्मी महारानी धन्य धान्य से भरपूर करती है। जितना भी तुम दोगे 4 गुना तुम्हें मिलेगा, यह हमारा वादा है। कहीं जब तुम इसे देख लो, कैसे भी देख लो कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें ये संक्रांति, मकर संक्रांति के विषय में बताया है। और जैसे भी कोई हवन वगैरह करते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। किसी का कुछ तीज त्योहार पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन क्या देता है। जल का सेवन घर में हर समय करना चाहिए, जो मिलता है आसन से उसे कभी भी उससे वंचित ना रहें, हर बाधाओं को दूर करता है। जय माता की, जय माता की।